महाराज प्रणाम। जय जगन्नाथ, राधे राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे। हम सबको हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं, लेकिन जिसको हृदय में जैसे स्वभाव है उसी की हिसाब से ठाकुर जी बैठे हैं। इसलिए सबको किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, सबके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये सब ये साधु का मेला है, सबको साधु समझना चाहिए। अच्छा। ये अपना अपना भाव है। अच्छा। जो जैसे भाव लेता है उसी को मिलता है। मतलब आपके हिसाब से जो भी कुंभ मेला में आए हैं उन सबको फल मिलेगा जरूर? जरूर मिलेगा, कुछ कर्म के अच्छा, हिसाब से। कर्म के हिसाब से। देखिए ये सब पिछली जन्म की कर्म के अनुसार होता है जी। देखिए कि वो कोई आदमी 80 साल हो गया फिर भी उसके की ज्ञान नहीं बैठे, लेकिन एक 5 साल की बच्चे के भीतर ज्ञान है कि नहीं? वो पिछली कर्मों की कुछ कर्म हो गया था और फिर जो दूसरा जन्म हुआ वही से शुरू किया था। तो पिछली जो आदमी जैसे स्वभाव है वो स्वभाव लेकर वो जन्म होता है। अच्छा। वो यहाँ आकर ऐसे ही करेगा, नास्तिक करेगा। अच्छा। तो मानेगा नहीं, ये तो पिछली जन्म में वो ऐसे ही था। अच्छा अच्छा। फिर वही स्वभाव लेकर पैदा हुआ। अच्छा। इसलिए वो उसको भाव ऐसा हुआ। अगर उसके भाव बदलने के एक ही रास्ता है। हाँ। अगर वही कोई साधु संग मिल जाए, अच्छा। कोई साधु के साथ संग हो जाए, हाँ। अगर गुरु के साथ संग हो जाए तो वो उसके परिवर्तन कर सकता है। अच्छा। सब साधु के संग करेगा तब उसके मन में जो भावना है उसके परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा। इसलिए साधु संग बहुत जरूरी सुंदर है, क्योंकि साधु किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ। उसके भलाई करते हैं। अच्छा। अगर साधु को बात माने तो, हाँ। अगर ना माने तो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। पता नहीं कितना सालों में कितना जन्म में ऐसे पैर पड़ा रहेगा। अच्छा। अगर तुम्हारा पास जितना पैसा है, अगर तुम जितना जल्दी खर्च करोगे तो उतना तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ। है कि नहीं? हाँ। अगर तुम अपनी खुद को जगत के सामने फैला दोगे तो तुम जल्दी गिर जाओगे। अच्छा। मतलब ये एक टाइप अगर का ये संचय होता हाँ। है, ये थोड़ा थोड़ा करके खर्च करके तो ज़्यादा दिन चलेगा। अच्छा अच्छा। इसलिए भजन संचय होता है। अच्छा। भजन जितना आप गुप्त रहेगा हाँ। उतनी उसके भजन बढ़ेगा। आज जितना भजन ओपन करेगा ना उसके खत्म हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा। इसलिए साधु संत है वो प्रकाश नहीं करते। अगर छेद पत्र में पानी डालोगे हाँ। तो निकल जाएगा। ऐसे जो भगवान को नहीं जानते तो उसको जो बोलना है उसको इधर से घुसेगा उधर से निकल जाएगा। जी। अगर जो ये घुसेगा और हृदय में जाएगा वो सही है। अच्छा। उसी के पास बोलना चाहिए। अच्छा, इसी के पास बोलने से धर्म मतलब पुण्य कमता नहीं है? कमता नहीं, कि वो उसके पास आधार है, पकड़ने का जगह है। अच्छा। अगर जगह में डालो तो पकड़, अगर दोनों तरफ छेद है हाँ। तो डालो, जितना ही डालो वो सब निकल जाएगा। ये जो बाहर देखते हैं ना, हाँ हाँ। वो बाहर वाला के लिए हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम। संकीर्तन करो, नाचो कूदो। मतलब हरि नाम ही सत्य है। हाँ। और हरिनाम भजन नहीं, भजन अलग होता है। अच्छा। हरिनाम सब तुम भी करो, सब और सबको कराओ। तुम भी उतार हो और सबको उतार करो, ये हरिनाम है। और भजन अलग है। अब वृंदावन की थोड़ा महात्मा बता दीजिए। जैसे कि ना एक चंद्रबिंदु जब लिखता है ना, चंद्रबिंदु, हाँ। वो जो छोटा बिंदु है ना, एक बिंदु है तो होता है हाँ, ना हाँ। गोल वाला, हाँ। चंद्रमा पे। चंद्रमा हाँ, पे हाँ। तो उसके तो अटैच होता है क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अटैच नहीं। नहीं नहीं। उसी तरह ये वृंदावन है, पृथ्वी के अटैच नहीं है। जी। ये जो ब्रह्मांड है ना, हाँ। ब्रह्मांड के साथ वृंदावन अटैच नहीं है। अच्छा। वो अलग है। अच्छा। इसलिए वो चिन्मय है। वो अच्छा। किसी के वो स्वतंत्र है, खुद स्वतंत्र है। अच्छा। खुद बनाता है। अच्छा। वो किसी को बनाया हुआ ना चीज नहीं। हाँ हाँ। समझ गया ना? हाँ। उसी से बनता है। हाँ। लेकिन वो किसी से बनता नहीं। कुछ लोग, मैं वृंदावन से बात कर रहा था, कुछ लोग जो वृंदावन पे आके अभी रह रहे हैं, जो आया है वो जाने के लिए मन नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ का वातावरण, क्यों पहले वो वृंदावन बास करके गया, इसलिए वृंदावन जब आए ना उसने माया पकड़ लिया। अच्छा।
मतलब पहले जो था। लोग वृंदावन पे रह रहे हैं अभी, हाँ। वो पहले वृंदावन पहले का तो था। बासिंदा थे। हाँ, बासिंदा थे। हाँ माया के चक्कर में, कर्म के चक्कर में वो किसी और जगह चला गया, माया खंडन हो गया, चक्कर खंडन हो गया, तो फिर वृंदावन आ गया। फिर अच्छा। उसके ज्ञान हो गया, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यही सही था। अच्छा अच्छा, ये पूर्व के लक्षण है, ये ताले वृंदावन। वृंदावन हो जाए। अच्छा, बहुत सुंदर। तो इसीलिए तो मैं तो भाग्यवान मानता हूँ, मैं रह रहा हूँ 1 मंथ हो गया राधा रानी की कृपा से। वो मतलब तुम्हारा जितना दिन टाइम है, जी बाज, उसी दिन के तुम्हारे पुण्य है। कोई ना कोई जन्म में जी महाराज। तुम ठाकुर जी के पास प्रार्थना किया था, अच्छा और जिसके घर बन गया, बास ही बन गया, वह राधा रानी बास दे दिया, वो समझो उसके जमीन यहाँ पहले जन्म में खरीद लिया था, उसके जमीन पहले से खरीद है। चैतन्य महाप्रभु, हाँ जी महाराज। महाप्रभु जब आए थे 500 साल पहले, 550 साल पहले, तो उसके खेलने वाला को जो साथी उसे लाया, कौन गुरुजी होगा, कहाँ से पाठ करेगा, कौन सब टीचर आ गया, क्योंकि वो सब गोलोक में रहता था। वो पहले वृंदावन में पहले जन्म दापर युग में वृंदावन लीला किया था, फिर उसको लाया गया, क्योंकि वृंदावन में था इसलिए लाया गया। इसलिए तो जो पहले वृंदावन में वास है उसको फिर बुलाया गया, कि वहाँ यह जमीन खरीद कर रखा है। और जिसको पास घूमते आते 1 महीने 2 महीने 1 दिन 2-4 दिन घूम के चला जाता है, उसके कोई ना कोई जन्म में साधना किया था वृंदावन वास के लिए। अच्छा, तब साधना जब सफल हो गया तो उसमें वृंदावन आ गया। तो उसको डेट है। हाँ महाराज जी, कोई 3 दिन, मैं कोई 4 दिन, कोई हाँ, 1 हाँ, दिन है। हाँ देखो सारे संसार में सारे जिंदगी पड़े रहते हैं, फिर भी जब वृंदावन आते बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, इतना काम है, 1-2 दिन की बस टाइम है, महाराज जी घुमा दो। लेकिन वो सारे संसार में टाइम ही टाइम है। जब वृंदावन में आया उसके पास 2 दिन टाइम है, क्योंकि वहाँ राधा रानी ने 2 दिन के टाइम दे दिया उसके आगे नहीं दे टिक पाएगा। अच्छा। यही है। बहुत सारे साधु संत के साथ में मिला हूँ, उन्होंने बोले कि जो राधा रानी नहीं चाहे तो वो 4 दिन भी वृंदावन पर नहीं रुक सकते। हाँ, ऐसे कि कुछ सिचुएशन आ जाता है जैसे आपको जाना पड़ता है। हाँ, ऐसे होता है। हाँ। ऐसे होता है, क्योंकि उसी कर्म के हिसाब से हुआ है। मैं जब घर से निकला था, हाँ, तुम्हारा घर में जो है पिता है, माता है, भाई बहन सब कुछ है, हाँ, तो तुम्हारे घर में सब अपना परिवार है ना। हाँ, हाँ? कोई दूसरा जो आएगा चाय खाएगा चला जाएगा, रहेगा नहीं तो ये वृंदावन राधा रानी की घर है, ठाकुर जी घर है, उनके जो परिवार है वो भी रह सकते, और दूसरा नहीं है। कोई आएगा चाय खाकर चला जाएगा, होता है ना। ये बहुत सुंदर बात है। वो अपना घर में रखता है। हाँ, राधा रानी उसी के घर में जो उसके दासी है, हाँ, दास है, उनको रखेगा, और सब लोग चले बाकी जाएंगे। चला जाएगा। कोई आएगा 1 घंटा बैठेगा, चाय पिएगा, बात जैसे करेगा, जैसे मेहमान आते हाँ, हैं, ऐसे 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 यही है। बैठिए बैठिए, हरी चर्चा हो रहा है, बैठिए। पैसा इनकम सब कर रहे हैं, लेकिन हर लोग कुछ ना कुछ अशांति में है, मन में शांति नहीं है। इसका मतलब क्या है? कलयुग में इसका प्रभाव कैसे आ रहा है? कलयुग में एक युग की धर्म होता है, हाँ, इसलिए ठाकुर जी बोला हमारा धर्म मानो तुम शांति मिलेगा। हाँ, कलयुग की धर्म क्या? जो हरि नाम है कि नहीं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति हाँ, सुबह शाम ज़्यादा नहीं 2 घंटा 4 घंटा ठाकुर जी की नाम शरण हरि नाम करेगा, उसी की घर में कोई कलेश नहीं आएगा। कोई करे, कोई करता नहीं, तो कलेश तो आने का। देखो वो जो ज्वेलरी की दुकान है ना, हाँ, हाँ, बहुत कीमती दुकान है, हाँ, तो उसके जाकर बोलो जो हमारे का मिठाई, तो वो दे पाएगा नहीं, हाँ? तो मिठाई की झुबड़ी के दाना पड़ेगा तब मीठा मिलेगा। उसी से अगर शांति की लेना चाहते तो शांति की बाजार में जाना पड़े, तब तो शांति मिलेगा। तुम यहाँ बैठ के कैसे शांति मिलेगा? तुम शांति के जो काम है करो, तब तो शांति मिलेगा। अलेक्जेंडर सारी दुनिया को 7 साल में जय किया था 7 साल में, लेकिन जब गए ना
मर गया, जब जाने वाला था तब दोनों हाथ निकल दिया। देखो खाली हाथ जा रहा है, इतना बड़ा राजा है, 7 साल सारी विश्व को जय किया था, फिर भी जाने के टाइम कुछ नहीं ले जाता। तो कोई कुछ ले जाता है, ले जाता कि तुम्हारा कर्म ले जाएगा। तुम यहाँ आकर क्या कर्म करते हो वही तुम्हारा साथ जाएगा, उसी से बस दोबारा तुम्हारा जन्म होगा। अगर यहाँ आकर जो पशु के कर्म करता है, जो करना नहीं चाहिए, तो वो कर्म करने तो पशु तो वो करता है, हाँ। जिसको कोई भाव नहीं है तो वो करेगा, तो पशु जो नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो जो लोग पशु समान कर्म करते हैं उसे पशु होना पड़ेगा, क्योंकि इतना बकरी है, इतना गैया है, इतना चिड़िया है, ये क्या है, ये सब तो ये मिल मर के आता है, घूम फिर के आता है। ये लोग भी आ रहा है, फिर घूम कर फिर मनुष्य में आ गया, फिर वो करेगा, फिर घूमेगा। जैसे कि हम लोगों को देखो आत्मा तो एक बार आत्मा जन्म होता है, आत्मा वो उस कर्म की सब जोनी भोगता है। वो कोई गाधा के माँ मिलता है, किसी की बिल्ली का माँ मिलता है, यही आत्मा को, किसी कुत्ता को माँ मिलता है कि नहीं? कुत्ता बच्चा होता है, हाँ। तो आत्मा उसी के अंदर घुस जाता है, उसी कर्म की सब से। और जब वो सब हो जाता है उसके बाद मनुष्य की आत्मा मिलता है। मनुष्य तो तुम्हारा जैसे साधारण नहीं है, जैसे जो संताल है, भील है, कोल है, आदिवासी है, वो मिलता है 2 लाख जन्म मिलता है उसको। मनुष्य जन्म आने के पहले 2 लाख जन्म होता है, उसके बाद साधारण मनुष्य होता है। अच्छा, होता है ना, आदि मनुष्य कच्चा मांस खाते हैं, नंगा रहता है, वो भी तो मनुष्य है, तो उसका जन्म तो तुमको भोगना पड़ेगा। अच्छा, तब तुम्हें ऐसे सूट बूट बनेगा। अच्छा, समझ गया ना, वो 2 लाख जन्म होगा। ये मृत्यु लोक है, जो आएगा मरेगा, ये मरने के लिए आ रहा है। यहाँ पैदा होना मतलब मरने के लिए पैदा होना। जो भी करना है अगले जन्म के लिए हमको कुछ अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, ठाकुर जी के नाम लेना है। तब तुम देखो एक बच्चा देखो हरिभक्त होता है, और कोई बूढ़ा हो जाता है, उसी कोई तिलक नहीं है, माला नहीं है, हरिबान नाम नहीं, कुछ सारा जीवन ऐसे ही करते हैं। तो उसे सोचना पड़ेगा उसके पीछे पिछले जन्म में कुछ नहीं था। हमारे जी और एक बात छोटा सा, वृंदावन बहुत लोग आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वृंदावन को रात को उठ के साफ करते हैं भक्ति भाव से, कुछ लोग आते हैं वृंदावन को गंदा कर रहे हैं। देखिए वो जानते नहीं, जो जान गया तो वो सब करता है। हाँ, ये जानता है यह झाड़ू लगाने से मेरा कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और जो नहीं जानता उसके झूठा खाता है, यही वही फेंकता है। वो जब जानेगा तो वो सब करेगा, इसलिए उसको भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, क्यों, वो जानते नहीं है। उसको जब जनाएगा कोई साधु माधु, बाबा यह फेंकना नहीं चाहिए, सब तो फेंके कर, जब सुनेगा तो फेंकेगा, तो इसलिए उससे पाप नहीं है, तो वो जानता नहीं। और जो जानकारी करता है उसके पाप जानता है, जब जान लिया ऐसा करना नहीं चाहिए, उसी से चलना चाहिए। जो मानता है उसका पुण्य होता है, उस पुण्य होता है, उसका कर्म होता है जी महाराज। और जो जानता नहीं तो मानता नहीं। ऐसे